बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फिर एक लेसन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने का तरीका। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अक्सर जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनके आखिर में एस लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, बॉयज़, बुक, बुक्स, यानी लड़का, लड़की, किताब, किताबें वगैरह। तो इसी तरह हम जो नाउन किसी एक शख्स या जगह या एक चीज़ को ज़ाहिर करे उसे सिंगुलर यानी वाहिद इसम कहा जाता है। जैसे बॉय, बुक, बॉक्स, स्कूल एंड सो ऑन, चेयर। और जो नाउन कई शख्सों या कई चीज़ों या कई लोगों को या कई जगहों को ज़ाहिर करें उसे प्लूरल नाउन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ एंड बुक्स। तो इसी तरह हम अक्सर नाउन के आखिर में एस लिखते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेयर, बुक्स, कैट्स वगैरह। तो इसी तरह इसका जो तरीका है, जो फार्मूला है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए, तो इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी नाउन के आखिर में ओ आया हो, एस हो, एक्स, एस एच या सी एच, यानी ये जो अल्फाज जो हरूफ दी गए हैं ओ, एस, एक्स, एस एच एंड सी एच, अगर किसी वर्ड के आखिर में, किसी नाउन के आखिर में ये आ जाए तो उनसे प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो, MANGO, मैंगो एक वाहिद लफ्ज़ है, और जब हम इसे प्लूरल बनाते हैं तो मैंगो के आखिर में यानी ओ के बाद ई एस लगाते हैं। इसी तरह बस यानी बसेस, उसके आखिर में ई एस लिखते हैं। पॉक्स, एक्स, जो यानी पॉक्स के आखिर में आया है तो इसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस का इजाफा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रश, ब्रशेज़, SHES, और बेंच, बेंचेज़। तो इसी तरह हम यानी किसी भी वर्ड के आखिर में अगर ये हरूफ आए हो ओ, एस, एक्स, एस एच और सी एच, तो उसके आखिर में हम ई एस का इजाफा करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। नंबर 3 है अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में, किसी नाउन के आखिर में कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर ख़त्म हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्सोनेंट आया हो वाई से पहले, इसी जिस तरह आप देख रहे हैं LY, FLY, एल कॉन्सोनेंट है और वाई उसके बाद वाई आया है, तो वाई को ख़त्म करके उसकी जगह IES का इजाफा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाई, फ्लाइज, IES का इजाफा किया जाता है वाई को डिलीट करके यानी ख़त्म करके। तो इसी तरह अगर कोई नाउन वावल प्लस वाई पर ख़त्म हुआ हो, जिस तरह हम देखते हैं वावल प्लस वाई, फॉर एग्ज़ाम्पल BOY, तो उसके साथ वाई को हटाया नहीं जाता, इसी उसके साथ सिर्फ एस का इजाफा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़। इसी तरह अगर कोई नाउन एफ पर ख़त्म हुआ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल थीफ, THIF, तो एफ को ख़त्म करके उसकी आखिर में थीव्स, THIEVES लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़रा देखें IEVES, थीव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल लीव्स, LEEVES, THIEVES, तो THIEF को ख़त्म करके VES का इजाफा किया जाता है। तो इसी तरह अगर हम देखें इर्रेगुलर नाउन्स में, इर्रेगुलर नाउन में कोई फार्मूला, कोई तरीका अप्लाई नहीं किया जाता, बस वो जैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टुथ से प्लूरल बनाने के लिए डबल ई का इस्तेमाल किया जाता है, डबल को ख़त्म करके। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह अगर हम लेके पुट, FWOT, पुट को ख़त्म करने के लिए यानी प्लूरल बनाने के लिए FWOT, पुट, FEET, तो उसकी जगह हम प्लूरल बनाने के लिए FWET लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, MAN, यानी स्पेल में रद्द बदल किया जाता है MEN, या फॉर एग्ज़ाम्पल WOMAN, वोमेन, WOMEN, वेमेन।
تو ویمن وومن کا جمع ہے. اسی طرح ہم فار ایگزامپل پیش آیا ہے اور پیش کا لفظ بذات خود سنگولر بھی ہے اور پلورل بھی ہیں. تو اس کے ساتھ پھر یہ پیش اگر کسی جملے میں آتا ہے تو ہم جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سے مراد یا اس کا مقصد اس کا مطلب سنگولر پیش ہے یا پلورل پیش ہے. تو تب تک کے لیے اتنا کافی ہے. مزید ہم آگے بڑھیں گے انگلش گرامر کے ساتھ، لیکن ان چھوٹے چھوٹے پیراگراف اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. آپ ڈیلی پریکٹس کریں، دیکھیں، ان کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایسے الفاظ پر پریکٹس کریں، اسی طرح الفاظ پر پریکٹس کریں، ان سے پلورل بنائیے. تو اسی طرح آپ کی ووکیبلری میں اور پروننسیشن میں اور اسپیلنگ یاد رکھنے میں سیکھنے میں اضافہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.